हेलो एवरीवन, टेक स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NSKF IT सब्जेक्ट है, उसकी मेन बुक का यूनिट 1 यानी कि मेन बुक है आपके डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये बुक के ऊपर नाम लिखा हुआ है, ये इसका जॉब रोल है। जब आप ये बुक कंप्लीट कर लेते तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसे आईटी बुक भी कहते हैं, आईटी सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आईटी बुक बोलते हैं। इसका यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी एंड आईटीज़, तो इसको समझेंगे। और प्लीज़ जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसको चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि उन सबको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके आईटी से रिलेटेड। और यह चैनल बेसिकली सभी आईटी स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। इसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक नोट्स और ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज़ इंडस्ट्रीज़, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते तो बेसिकली इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईसीटी कहते हैं, ये हर जगह ज़रूरत पड़ती है। आज के टाइम पे मॉडर्न सोसाइटी में आईसीटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, जैसे कि आज के डिजिटल लाइफ में बिना मोबाइल के कुछ भी हम सोच नहीं सकते कि डेली लाइफ में हम क्या कर सकते हैं। अगर मोबाइल नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मोबाइल पर ही पूरी लाइफ डिपेंड है। आप सब चीज़ मोबाइल पर डिपेंड है। मोबाइल से सब चीज़ सारी चीज़ें कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र करना, बिल पे करना, कोई भी चीज़ बुक करना या सर्च करना। ठीक है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी होती है इसका बहुत मेन रोल होता है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आईटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अलग अलग पैटर्न के अंदर। इसी तरह से जो आईटी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस, ये सेक्टर क्या करता है, ये सिर्फ हमारे नज़रियों को चेंज नहीं करता, मतलब कि दुनिया के नज़रियों को चेंज नहीं करता देखने का, साथ साथ ये क्या करता है, ये भी अपना भागीदारी निभाता है ताकि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो इंक्रीज़ हो सके। आज के सेशन में हम यही सीखेंगे कि आईटी और आईटीज़ का मतलब क्या है। तो आईटी का मतलब होता है क्रिएट, मैनेज, स्टोर और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। जब हम इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं और एक्सचेंज करते हैं तो वो आईटी कहलाता है। इसके लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। जब इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन उसका रिजल्ट निकलता है तो वो क्या करता है, वो डाटा के ऊपर प्रोसेस करके निकलता है। अब वो कैसे होता है कि हमने सपोज़ कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट करा, उस पर प्रोसेस हुआ और फिर वो रिज़ल्ट आउटपुट के थ्रू शो करता है। जैसे कि आप हमारे चैनल्स पे वीडियो है इससे रिलेटेड, आप कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो है उसको देखोगे तो आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कैसे इनपुट डिवाइस के थ्रू डाटा इंसर्ट होता है और उस पर प्रोसेस होता है और उस पर उसका थ्रू आउटपुट शो होता है। डाटा रेफर्स टू द फैक्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल। डाटा कैसा होता है, रॉ मटेरियल की तरह होता है जिसे विच आर प्रोसेस टू गेट द इंफॉर्मेशन, जिसे इंफॉर्मेशन के वे में यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन क्लास इज़ अ फैक्चुअल डाटा इन द क्लासरूम। जैसे कि नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स है, ये क्या फैक्चुअल डाटा क्लासरूम में। ये एक एग्जांपल है स्टूडेंट का जो कि क्लास में है। सम कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द डाटा। तो हम कुछ डाटा बना सकते हैं इसके ऊपर, इस कंक्लूजन को लेकर। इस कंक्लूजन को हम क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन। द डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। जब हम इस डाटा और इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, इट इज़ टाइटली इंटीग्रेटेड अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आई टी एक पार्ट है बिजनेस का। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस टुडे। कंप्यूटर है और इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। इसके बिना बिजनेस हम वर्क कर ही नहीं सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। जैसे कि अकाउंट का काम करना है, लीगल वर्क करना है कोई भी, या फिर हर बिजनेस में नीड होती है कि हम नीड टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी टू कम्पीट। किसी भी बिजनेस से कम्पीट करने के लिए ये नीड होती है कि हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आईटी हैज़
सेवरल बेनिफिट फॉर अ बिजनेस। आईटी के बहुत सारे बेनिफिट है बिजनेस में, जैसे कि ये क्या करता है, हेल्प इन रीचिंग मोर पोटेंशियल कस्टमर, ये कस्टमर को बढ़ाता है। कस्टमर इसकी वजह से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट के कस्टमर है ना, मतलब कि कस्टमर ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं, कस्टमर बनते हैं। डेवलपिंग अ बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप को डेवलप करता है विद पोटेंशियल कस्टमर की मदद से। स्ट्रीमलिंग ऑपरेशन, रिड्यूसिंग कॉस्ट, इसकी वजह से कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है प्रोडक्ट की। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है, ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है, मिनिमम वेस्ट होता है। प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस टू द कस्टमर को हम बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोर्ट बेटर रिलेशनशिप विद की पार्टनर, और हम बेटर रिलेशनशिप बना सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में, जो कंपनी के जो दूसरे पार्टनर होते हैं उनके साथ में। और अलाउइंग कस्टमर टू बेटर गाइड द बिजनेस, और बिजनेस के बारे में भी हम कस्टमर को ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस होता क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स द बिजनेस बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू जो बिजनेस की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो बिजनेस के अंदर क्या करता है, उसकी सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड। ठीक है, जब बिजनेस में उस बिजनेस की क्वालिटी इंप्रूव होती तो उसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस कहते हैं। आईटी इज ऑल्सो कॉल्ड वेब एनेबल्ड सर्विस, आईटी को हम वेब एनेबल्ड सर्विस भी कह सकते हैं, और इसे रिमोट सर्विस भी कह सकते हैं। दैट कवर्स द एंटायर ऑपरेशन, जिससे हम पूरा का पूरा ऑपरेशन, पूरा बिजनेस कवर कर सकते हैं। विच एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि पूरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कवर करता है। फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। दीज सर्विसेज प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शन, इस सर्विसेज के अंदर बहुत सारे करियर ऑप्शन भी मिलते हैं। जैसे कि आप है ना, जब ये आप आईटीज़ के बारे में समझ जाओगे तो आईटीज़ के अंदर बहुत सारी वो होती है, सर्विसेज भी होती है, वो आप कर सकते हैं। जैसे कॉल सेंटर में जाना, अगर कंप्यूटर ऑपरेट करना आ गया आपको, तो आप कॉल सेंटर में भी जा सकते हो, पेरोल का काम कर सकते हो। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा सकते हो, बिलिंग डिपार्टमेंट जा सकते हो, मेडिकल में जैसे बिलिंग बनते हैं, कोडिंग का काम कर सकते हो, मेडिकल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कंटेंट डेवलपमेंट बैक ऑफिस में जा सकते हो, एचआर का काम कर सकते हो। तो बहुत सारी ये आपके वर्क है, इन जगह पे आप जा सकते हो, इन ऑफिसेज में, और इस तरह की जॉब हासिल कर सकते हो। लेकिन ये आपके आईटी की जो डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसको समझने के बाद, इस बुक को समझने के बाद इन फील्ड में आप जा सकते हो। ठीक है, IT is defined as outsourcing of process that can be enabled with information technology। ITs क्या है, ये डिफाइन करता है आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोसेस को डिफाइन करता है, जो कि एनेबल्ड होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, एंड कवर डाइवर्स एरिया, और जो साथ साथ पूरे एरिया को कवर करता है, जैसे कि फाइनेंस, HR, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा। ठीक है, अब आता है ई एनेबल्ड सर्विस। क्या होता है ई एनेबल्ड सर्विस? रेडिकली रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव सर्विस स्टैंडर्ड। ई एनेबल्ड सर्विस वो होता है जिसके थ्रू हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो और सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हो, वो इनेबल्ड सर्विस कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विस होती है, जो कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विस हो रही है, वो चीज़। इन शॉर्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एम्स टू प्रोवाइड B2B बिजनेस। इंटरनेट सर्विस आपको B2B बिजनेस प्रोवाइड करती है ई-कॉमर्स सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके अंदर हम ई-कॉमर्स वो होता है जिसमें हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट को, उसे ई-कॉमर्स भी कहते हैं। ओके, आईटीज़ ऑफर डिफरेंट सर्विसेज। आईटीज़ बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज देती हैं, सिंगल डिलीवरी मैकेनिज्म टू एंड यूज़र तक पहुंचाने के लिए। द सर्विस में भी इंक्लूड, इन सर्विसेज में मेडिकल की फैसिलिटी, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, डाटा एंट्री, डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा वेयर हाउसिंग, IT हेल्प डेस्क, एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विस। ये सारी सर्विसेज होती है आईटीज़ के अंदर। अब बीपीओ सर्विस क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसका मतलब होता है, ताकि सर्विस मीन्स परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब होता है कि परफॉर्मिंग बिजनेस को परफॉर्म करना
आउटसोर्सेस से, आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर्स जो आपको आउटसाइड से सर्विस प्रोवाइड करती है उसके थ्रू बिजनेस को परफॉर्म करना, बिजनेस को चलाना। बीपीओ ऑल्सो कम्स अंडर आईटी। ये बीपीओ का काम क्या होता है कि कोई भी कंपनी है उसके प्रोडक्ट की जो होती है बिक्री, यानी कि उसकी सेलिंग को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, तो इसलिए बीपीओ सेक्टर वहाँ पे काम आते हैं। ठीक है ना। तो इसको बीपीओ सेक्टर को कौन हायर करते हैं? दूसरी कंपनीज हायर करती है ताकि उनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ सके। कस्टमर केयर के फ़ोन आते हैं आपके पास, कई सारे लोगों के पास आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारी ये एलआईसी की पॉलिसी है, या फिर सर हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, या फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट है सर आप इसे परचेज़ कीजिए, इसमें ये फ़ायदे, ये सारे फ़ायदे बताते हैं, खूबियाँ बताते हैं। तो यहाँ पे बीपीओ सेक्टर काम आता है। बीपीओ ऑल्सो कम अंडर आईटी सर्विस। बीपीओ भी आईटी सर्विस के अंदर आता है। आईटी प्लेज अ वेरी यूजफुल रोल इन ऑप्टिमाइजिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस। आईटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। बीपीओ इंडस्ट्री इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हैंस वेरियस काइंड ऑफ जॉब। बीपीओ इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होती है और इसमें बहुत सारी जॉब मिल सकती है जो कि आउटसोर्स होती है इंडिया के अंदर, बाहर से आउटसोर्स होती है इंडिया के अंदर। इंडिया हैज़ एक्सपर्टाइज इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। इंडिया इस चीज़ में एक्सपर्ट है ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो सके विद फर्म कंट्रोल क्वालिटी ऑफ सर्विस, और साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो भी इम्प्रूव हो सके। तो जो बिजनेस बीपीओ जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो कौन कौन सी होती है? फाइनेंशियल और अकाउंटिंग की सर्विस होती है, टैक्स एंड इंश्योरेंस सर्विस होती है। बीपीओ की तरह हम ये सारी सर्विसेज कर सकते हैं। ई पब्लिशिंग और वेब प्रमोशन, लीगल सर्विस, कंटेंट राइटिंग, मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन सर्विसेज, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस, सॉफ्टवेयर टेस्ट सर्विसेज और हेल्थ केयर सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज है जो कि बीपीओ कंपनी में आपको मिल सकती है। अब बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। बीपीएम इंडस्ट्री क्या होती है? द आईटी बीपीएम यानी कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ये हैज़ बिन फ्यूलिंग इंडियाज़ ग्रोथ। ये क्या करती है? इंडिया ग्रोथ को बढ़ाने के काम आती है। इन एडिशन टू कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द कंट्री ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी एंड एक्सपर्ट द ग्रोथ of the IT BPM industries has provided India with a wide range of economic and social benefit, which includes creating employment, rising income levels and promoting exports. IT BPM इंडस्ट्री जो कि है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ये बेसिकली काम करती है इंडिया की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इसका मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या काम करता है? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको प्रमोट करता है, इसको बढ़ाता है एंड एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है। ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है? जब आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होती है तो इसकी वजह से बहुत सारी ये रेंज प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट देता है, जिसके अंदर क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है यानी कि जॉब्स मिलती है, इनकम लेवल इंक्रीज़ होता है और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है। ठीक है। इट हैज़ प्लेस्ड इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप। इसकी वजह से जो इंडिया है जो वर्ल्ड मैप पे क्या है, उसको दुनिया में इंडिया को क्या करता है? प्रमोट करता है। ये हमारी इंडियन कंट्री को करता प्रमोट करने के काम करता है, एक टेक्नोलॉजिकली एज अ एडवांस एंड नॉलेज बेस्ड इकनॉमी। तो इंडिया के बारे में बताते हैं कि इंडिया एक एडवांस और नॉलेज बेस्ड इकनॉमी है इंडिया के अंदर। दिस सेक्टर अट्रैक्ट्स अमॉन्ग्स द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर। ये सेक्टर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है कई सारे इन्वेस्टमेंट को by ventures capitalist and has credited by enabling the entrepreneurial ventures of many in the country। ये क्या करता है? दूसरे एंटरप्रेन्योर को आकर्षित करता है कि अपनी तरफ जब हम आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं अपनी कंट्री में तो वो दूसरे एंटरप्रेन्योर को अट्रैक्ट करता है कि वो इन्वेस्ट करे हमारी इंडिया के अंदर। और इससे क्या होगा? जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो ऑलरेडी जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट होगा और इनकम लेवल भी सही होगा। The IT BPM industry has almost doubled in terms of the revenue and contribution to India GDP। IT BPM इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के जीडीपी में अकॉर्डिंग टू 2008 और 18 के अकॉर्डिंग। BPO सर्विस इंडिया इज डूइंग एक्सेप्टली वेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। BPO सर्विस इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा काम करा है क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज है, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि बीपीओ सर्विस प्रोवाइड इंडियाज इन्वेस्ट इन हाईटेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू डिलीवर द बेस्ट सर्विस। बीपीओ सर्विस की मदद से क्या हाईटेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिलीवरी होती है
जिससे बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, क्वालिटी चेक हो सकती है, एरर कम होता है इसकी वजह से बीपीओ सर्विस की मदद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंकरेज बीपीओ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंकरेज करा है बीपीओ इंडस्ट्री के इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिकल सपोर्ट देकर। ठीक है, बीपीओ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज़ हाईली डेवलप, ये बीपीओ इंडस्ट्री जो इंडिया में बहुत ही हाईली डेवलप है एंड कैपेबल टू डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप ऑफ बीपीओ सर्विसेज, और इसकी वजह से बहुत सारी बीपीओ सर्विसेज डिफरेंट टाइप की इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आईटी और बीपीएम इंडस्ट्रीज, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आईटी और बीपीएम इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है। सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग, जो सर्विस दे रहा है ऐसे सेक्टर है आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, इसके अंदर बहुत सारी ऑफ़र प्रोवाइड की जाती है आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, बहुत सारी ऑफ़र प्रोवाइड की जाती है। ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ ऑपरेशन, इसका एरिया ज्योग्राफिकली बहुत ही लार्ज है। रेवेन्यू एंड साइज़ ऑफ ऑपरेशन, और ये साइज़ के अकॉर्डिंग भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अब आता है इसके अंदर एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी। एमएनसी हैव देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया, एमएनसी के जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया के बाहर है, बट जो ऑपरेट होते हैं इन मल्टीपल लोकेशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूड दोज इन इंडिया, और वो आधे से ज़्यादा जो लोकेशन है वो इंडिया के अंदर है। दे कैटर द एक्सटर्नल क्लाइंट, और इसकी वजह से यहाँ से ही ऑपरेट होता है एमएनसी कंपनी के, तो डोमेस्टिक और ग्लोबली यहाँ क्या करते हैं, क्लाइंट को कैटर करते हैं। ठीक है, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर आईएसपीएस, आईएसपीएस क्या होता है, यहाँ पे आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि इंटर सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट की सुविधा देता है। आईएसपीएस स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशन इन इंडिया, आईएसपीएस बहुत सारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने इंडिया में अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया है। मोस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर हेडक्वार्टर इन इंडिया, कई सारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है। वाइल हैविंग ऑफिसेज इन मैनी इंटरनेशनल लोकेशन, और साथ साथ बहुत सारी इंटरनेशनल लोकेशन पे उनके ऑफिसेज भी है। वाइल मोस्ट हैव अ क्लाइंट बेस विच इज़ ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिक, और इन सब के क्लाइंट जो है डोमेस्टिक लेवल पर भी है और ग्लोबली लेवल पर भी है। ठीक है, और सम दैट हैव फोकस्ड ऑन सर्विंग ओनली दी इंडियन क्लाइंट, और कई सारी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है सिर्फ इंडियन क्लाइंट को ही सर्विस देती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल इन हाउस सेंटर जीआईएस, जीआईएस का मतलब क्या होता है, जीआईएस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्लोबल इन हाउस सेंटर, जीआईसी organization cater to the needs of their parents company only and do not serve external client। जीआईसी में क्या होता है, ये सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन की ही नीड को पूरी करता है या फिर अपने पेरेंट्स यानी कि फैमिली को और या एक्सटर्नल को सपोर्ट नहीं करता, सर्व नहीं करता है। दिस मॉडल अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन द ऑप्शन टू कीप आईटी ऑपरेशन इन हाउस, इस मॉडल के अंदर ये क्या करता है, इस ऑर्गेनाइजेशन के ये आईटी ऑपरेशन खुद के घर में इन हाउस एंड एट द सेम टाइम, और सेम समय पर इसको अलाउ करता है आईटी ऑपरेशन को। टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपेंडिंग देयर ग्लोबल फुटप्रिंट एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ओके, अब आता है आईटी एप्लीकेशन। आईटी एप्लीकेशन है क्या, इन टेक्नोलॉजी के डेवलप्ड नेशनल टेक्नोलॉजिकली जो डेवलप्ड नेशंस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। फॉर अ यूज़र कंप्यूटर इज़ अ टूल दैट प्रोवाइड्स द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। अगर आप एक यूज़र और कंप्यूटर को यूज़ करते हो तो इंफॉर्मेशन आईटी क्या करता है, आपको डिजायर्ड इंफॉर्मेशन देता है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी ऑब्जर्व एट होम, जब हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं या और साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो ये कहाँ यूज़ होता है, होम में यूज़ हो रहा है, वर्क प्लेस पे हो रहा है, मॉडर्न सर्विस इंडस्ट्रीज में हो रहा है, साथ साथ आपके लाइफ में भी हो रहा है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी मतलब कि आपकी डेली लाइफ में डेली रूटीन में भी आपका आईटी का यूज़ कर रहे हो। इट इंक्लूड जैसे कि आप म्यूज़िक सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, गेम प्ले कर रहे हो, या कोई भी ऑफिस वर्क कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, सेंडिंग मैसेज, या फिर मैनेजिंग डेली प्लानर या कोई प्लान मैनेज कर रहे हो, बुक रीड कर रहे हो, ठीक है, बिल पे कर रहे हो, टिकट बुक कर रहे हो,
ठीक है, बैंक का काम कर रहे हो, ये सारा कुछ कर रहे हो, वो सारा कुछ आईटी से होता है। कंप्यूटर एंड आईसीटी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज इन ऑफिस। कंप्यूटर और आईसीटी का यूज़ होता है इंडस्ट्रीज में हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है, हाउस में हो रहा है, बहुत सारी एप्लीकेशन एरिया के अंदर हो रहा है, जो कि बिजनेस के अंदर है, बैंकिंग में है, इंश्योरेंस सेक्टर में, एजुकेशन में है, मार्केटिंग में, हेल्थ केयर में, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में, मिलिट्री में, कम्युनिकेशन में, एनिमेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट, यहाँ पे हर जगह आईसीटी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आईसीटी का कहाँ का यूज़ हो रहा है और आईटी का हम कहाँ का यूज़ कर रहे हैं। ओके, आईटी इन होम कंप्यूटिंग। आईटी का अगर होम कंप्यूटिंग में देखा जाए तो क्या होता है, अ पर्सनल कंप्यूटर इज यूज टू वर्क एट होम टू डू हाउस होल्ड अकाउंट। जैसे आप घर का कोई कार्य कर रहे हो अकाउंटिंग का, तो वो आप कर सकते हो, गेम प्ले कर सकते हो, इंटरनेट पे सर्च करना, ईमेल भेजना, क्रिएट करना, म्यूज़िक सुनना, या फिर अपनी कोई भी हॉबीज़ आप उसमें कर सकते हो। पीसी इज़ ऑल्सो यूज टू प्ले गेम्स। गेम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पजल्स के लिए। अब पीसी विद अ सीडी रोम ड्राइव, साउंड कार्ड, जो पीसी होता है उसमें सीडी रोम होता है, साउंड कार्ड होता है, स्पीकर होता है। अ कंप्यूटर कैन बी यूज एट होम फॉर स्टडी। कंप्यूटर का यूज़ हम स्टडी के लिए भी करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए भी करते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे आपके ऑनलाइन जो भी ट्रेनिंग है सारी ऑनलाइन होती है, वो उसके लिए कंप्यूटर ज़रूरी है, कंप्यूटर होना घर में ज़रूरी है। आईटी इन एवरीडे लाइफ। आईटी का रोल क्या है पूरी ज़िंदगी में, और मतलब कि आपके एवरीडे लाइफ में आईटी कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वॉशिंग मशीन। अगर आप वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हो, माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हो, ओवन, माइक्रोवेव ओवन जिसमें खाना गर्म करते हैं, और कई सारे प्रोडक्ट हैं, उन सब में सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है, तो वहाँ पे आईटी का रोल होता है। अगर आईटी का रोल नहीं होगा तो आप मशीन कैसे चला पाओगे। मशीन क्या, आपने स्विच ऑन कर दिया तो मशीन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो किसकी मदद से दिया गया, वो आईटी की मदद से। अगर मशीन को गाइड नहीं किया कि भाई आपको हॉट करना है किसी खाने को, तो वो कैसे हॉट हो पाएगा, खाना नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मशीन के अंदर आईटी का यूज़ किया है। ठीक है, वी कैन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पोर्टेंट वर्क, अपॉइंटमेंट शेड्यूल एंड लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट इन कंप्यूटर। हम कई सारी इंफॉर्मेशन और अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स और कॉन्टैक्ट कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर इज़ देयर फॉर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कंप्यूटर क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। एंड नाउ वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर। और आज हम ये कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है ना, कंप्यूटर के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते बिना कंप्यूटर के। आईटी इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर आईटी का क्यों यूज़ है। आज के जो लाइफ में मैनी लाइब्रेरीज में कंप्यूटराइज लाइब्रेरी है। ठीक है, ईच बुक हैज़ बार कोड। हर बुक का एक बार कोड होता है जो कि एसोसिएटेड विद बार कोड लगा रहता है, उस बुक से रिलेटेड होता है। दिस मेक ईजियर फॉर लाइब्रेरी टू कीप ट्रैक। और इससे क्या होता है, जो लाइब्रेरी लाइब्रेरी के अंदर बुक को ट्रैक किया जा सकता है इजीली कि वो बुक कहाँ रखी है, कैसे हम उसे रीड कर सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, सब चीज़ उससे पता चलता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज टू इशू एंड रिटर्न द बुक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है ताकि हम बुक को इशू कर सकें और रिटर्न कर सकें। ईच बुक इन लाइब्रेरी हैज़ द मैग्नेटिक स्ट्रिप। हर बुक के ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप अटैच होती है और जो कि डीएक्टिवेटेड बिफोर द बुक कैन बी बोरोड। और ये डीएक्टिवेट हो जाती है अगर हम खरीद लेते हैं उस बुक को। ठीक है, आईटी एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर आईटी का यूज़ क्या होता है। इन द ऑफिस इन्वायरमेंट कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन आर यूज टू परफॉर्म ऑफिस वर्क। जो ऑफिस के इन्वायरमेंट में हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं ताकि हम ऑफिस के काम कर सकें। ठीक है, इन असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज वेयर अटेंशन टू डिटेल स्पीड एंड एफिशिएंसी। एक असेंबली लाइन इंडस्ट्री में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे हमें एक अटेंशन पे करना पड़ता है, स्पीड एफिशिएंसी करनी पड़ती है। तो वो किसकी मदद से, कंप्यूटर की मदद से ही होती है, कंप्यूटर की वजह से ही होती है। आर इम्पोर्टेंट ऑटोमेशन इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन। इंटरनेट एंड ऑफिस एप्लीकेशन फ्रॉम द बेसिस ऑफ मॉडर्न बिजनेस। इंटरनेट और ऑफिस एप्लीकेशन का यूज़ होता है ऑफिस बिजनेस के अकॉर्डिंग, जो डिमांड होती है बिजनेस की उसके अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। आईटी एंड एजुकेशन। एजुकेशन में आईटी का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आईटी का। बिना इसकी मदद से हम कई सारी चीज़ें एजुकेशन की वो नहीं कर सकते। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एजुकेशन फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। हम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ताकि हम टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट को बढ़ावा दे सकें।
हम उसका यूज़ कर सकें। ठीक है, जैसे आजकल के टाइम में लॉकडाउन चल रहा है, तो आपकी जितनी भी सारी पढ़ाई है वो ऑनलाइन होती है, तो उसके लिए हम यूट्यूब यूज़ करते हैं। ठीक है, गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं, जूम का यूज़ कर रहे हैं, ये सारे क्या एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम वर्चुअल पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, हम पिक्चर का यूज़ करते हैं, ऑडियो का, वीडियो का, एनिमेशन का लर्न करने किसी भी चीज़ को। द लर्निंग बिकम ईजी एंड एक्सेसिबल थ्रू आईटी। आईटी की मदद से जो लर्निंग है वो बहुत ईजी हो गई है और आसानी से एक्सेस की जा सकती है। और लॉट ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर टीचर्स टू टीच इन बेटर वे। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है टीचर्स के लिए ताकि वो आसानी से बच्चों को पढ़ा सके। ऑनलाइन असेसमेंट ले सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं, बच्चों का डाटा हम क्रिएट कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं बच्चों को। द स्टूडेंट एंड टीचर एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरी स्टेक होल्डर इन द एजुकेशन सेक्टर हैज़ बेनिफिटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ आईटी इन एजुकेशन। तो सबके लिए, स्टूडेंट के लिए, टीचर्स के लिए, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर स्टेक होल्डर के लिए हम कह सकते हैं कि जो आईटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आईसीटी का क्या रोल है। ये हमने देखा कि आईटी का क्या यूज़ है एजुकेशन में। अब इसके अंदर हम आईसीटी होता है उसका क्या रोल है, आईसीटी का क्लासरूम में क्या है। तो आईसीटी, जहाँ भी आईसीटी होगी क्लासरूम के अंदर जिस भी स्कूल में, तो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ई लर्निंग। उसके अंदर हम ई लर्निंग मटेरियल हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड होता है, वीडियो एंड एक्सपेरिमेंट, हम वीडियो के थ्रू टीच कर सकते हैं या बच्चे पढ़ सकते हैं वीडियो के थ्रू। क्रिएशन ऑफ इमेज एंड वीडियो, हम इमेज और वीडियो के थ्रू कुछ क्रिएट कर सकते हैं न्यू चीज़ें। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैनेजिंग लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट, हम लेटर टाइप कर सकते हैं, मैगजीन का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एजुकेशनल गेम खेल सकते हैं। सीडी रोम मीडिया, मतलब कि सीडी का यूज़ करके हम कोई भी चीज़ें लर्निंग मटेरियल को पढ़ सकते हैं। गैदरिंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट से हम एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, हम कभी भी किसी भी समय एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। एनी स्टूडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई भी स्टूडेंट एनसीईआरटी की बुक को ऑनलाइन थ्रू देख सकता है, जैसे कि ePathshala.nic.in से या फिर मोबाइल ऐप से भी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर वेराइटी ऑफ वेबसाइट, इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स है जिसके थ्रू आप एजुकेशन रिसोर्स और टॉपिक को एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट टीचर और ट्रेनर वाया इंटरनेट टू यूज़ WBT। आप चाहे तो स्टूडेंट चाहे तो टीचर और ट्रेनर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंटरनेट की मदद से, जैसे कि WBT का यूज़ करके। ये वेब बेस्ड ट्रेनिंग होती है, उसका यूज़ करके आपका पैसा नहीं लगता, उसमें कॉलिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, इसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। आजकल इसमें आपके पास जो व्हाट्सअप कॉलिंग है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, वो भी अवेलेबल एक नया फीचर है। इन दिस वे एजुकेशन हैज़ रीच्ड द फार फ्लंग एरिया बाय रीचिंग एंड अनरीच। इसकी वजह से हम कई सारे एरिया को कवर कर सकते हैं। टीचिंग एड्स एंड मीडिया, ICT आर यूज मोस्टली टीचिंग एड्स इन स्कूल। ICT यूज़ होता है कई सारी टीचिंग एड को प्रमोट करने के लिए स्कूल के अंदर, जैसे कि यूज़ पिक्चर का यूज़ करके, एनिमेशन, ऑडियो विजुअल का यूज़ करके किसी भी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक को आसानी से ICT की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है। मेक द लेसन इंटरेस्टिंग यूजिंग प्रेजेंटेशन का यूज़ करके लेसन को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन लेसन यूजिंग कंप्यूटर के थ्रू लेसन को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं ICT की मदद से। LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होता है? इज बीइंग यूज्ड बाय द मैनी कंट्रीज, ये बहुत सारी कंट्रीज यूज़ करके टू मैनेज स्कूल सिस्टम को मैनेज करने के लिए। स्टूडेंट एंड टीचर, और टीचर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, स्टूडेंट और टीचर अपने आप को रजिस्टर करते हैं यहाँ पर ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट एक्सेस LMS पे, ताकि उसे एक्सेस किया जा सके। एंड गेट मैनी सर्विसेज फ्रॉम LMS, और उनको बहुत सारी सर्विस मिलती है LMS की तरफ से, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से सर्विस मिलती है। द स्टूडेंट कैन बी बेनिफिटेड बाई यूजिंग LMS, स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकते हैं LMS की बहुत सारी सर्विस। कैसे? लर्न लेसन एनीवेयर एनी टाइम, लेसन को लर्न कर सकते कभी भी, कभी कहीं पर भी। क्वेरीज को सबमिट कर सकते, कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं किसी भी समय पे, रिप्लाई उनको मिलेगा, कमेंट के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन द को करिकुलम एक्टिविटी वया वीडियो के थ्रू को करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स मॉनिटर कर सकते हैं चिल्ड्रन की प्रोग्रेस को। ठीक है। IT इन एंटरटेनमेंट,
आईटी का रोल क्या है एंटरटेनमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक मेजर इम्पैक्ट रोल प्ले करती है। इंटरनेट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंटरटेनमेंट। इंटरनेट क्या है, एक मेजर सोर्स है एंटरटेनमेंट का। वन कैन डाउनलोड एंड व्यू मूवीज़, जब आप डाउनलोड कर लेते हो और व्यू मूवी को भी देख सकते हो इंटरनेट की मदद से। गेम प्ले कर सकते हो, चैट कर सकते हो, मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हो, विजुअल एंड साउंड इफेक्ट यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर। डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग हैज़ चेंज द वे ऑफ एक्सपीरियंस टेलीविज़न। डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग ने हमारे टेलीविज़न को देखने के नज़रिए को चेंज कर दिया है, इसने इंटरेक्टिव बना दिया है, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग एंड पार्टिसिपेशन का यूज़ करके, ठीक है। अब आता है आईटी इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आईटी का यूज़ क्या है, हम किसी को मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू, आइडियाज़, पिक्चर्स और स्पीच के थ्रू। अ पर्सन हु रिसीव दिस मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली एंड करेक्टली। इसकी वजह से पर्सन जो रिसीव करता है, हमारी जो कम्युनिकेशन को रिसीव करता है, उसे क्लियरली और करेक्टली उसे समझ में आ जाता है। मॉडर्न कम्युनिकेशन मेक यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है, ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही आसानी से यूज़ करता है और इसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से भी। वी यूज़ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ईमेल भेजने के लिए, चैटिंग करने के लिए, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, टेलनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए करते हैं। आईटी इन बिजनेस में आईटी का यूज़ क्या, ऊपर भी बताया गया है कि कंप्यूटर का बहुत यूज़ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम सैलरी का काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन का, बजट का, सेल्स पता कर सकते हैं कि हमारी कितनी बिक्री हुई, कितनी नहीं हुई, ठीक है। टैक्स का काम, कस्टमर विजिट कितने हुए, शॉपिंग बास्केट, ये हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बिजनेस में कर सकते हैं आईटी का। ई कॉमर्स ऑफर सर्विसेज फॉर पर्टेनिंग प्रोसेसिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ई कॉमर्स के अंदर भी आईटी का रोल होता है, ठीक है। स्मार्ट कार्ड सच एज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आर यूज्ड इन शॉप्स। हम स्मार्ट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी आईटी है। स्मार्ट कार्ड के अंदर भी आईटी है, जिसके अंदर भी हम एक तरह के कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड वर्क हो रहा है, वो सब आईटी कहलाया जाता है। जैसे स्मार्ट कार्ड हम शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर से कनेक्ट है, ये इंटरनेट से कनेक्ट है, तो यहाँ पे आईटी आ जाता है, ठीक है। स्मार्ट कार्ड जब हम यूज़ करते हैं, स्वाइप करते हैं, तो उसमें पिन मांगा जाता है, पिन हम भरते हैं, जो मशीन होती है उसके अंदर भी आईटी का रोल है, ठीक है। इसमें दिस कार्ड, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है इन कार्ड के अंदर, और इसके अंदर पिन भरना पड़ता है, हमें जब भी पिन भरना पड़ता है। एंड द अकाउंट नंबर इज स्टोर्ड कैन बी रीड व्हेन इट पास थ्रू द स्पेशल रीडर। एक मशीन होती है, जब इसमें स्मार्ट कार्ड लगाया जाता है तो वो रीड करता है आपके अकाउंट नंबर का, उसके बाद पिन नंबर पूछा जाता है और पिन हम डाल के उसको ऑपरेट कर सकते हैं। एयरलाइंस में भी आईटी का यूज़ होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज़ होता है, ताकि हम रिज़र्व कर सकें फॉर द रिजर्वेशन सिस्टम जहाँ पे हम रिजर्वेशन करते हैं वहाँ पर होता है। बोथ इन द एयरपोर्ट एंड द सेंट्रल रिजर्वेशन कॉल सेंटर के अंदर भी आईटी का यूज़ होता है, यानी कि कंप्यूटर का यूज़ होता है। अदर बिजनेस दैट हैव लार्ज स्केल कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट आर इंश्योरेंस क्लेम सिस्टम। कई सारे बिजनेस सेक्टर है जहाँ पे कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, या फिर बोथ हैव लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र, जहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स हैं और कई लोगों को ऑपरेट करना है एक टाइम पर, तो वहाँ पे आईटी का यूज़ होता है। आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। आईटी का यूज़ कहाँ होता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में। साइंटिस्ट और इंजीनियर कंप्यूटर का यूज़ करते ताकि वो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन बना सके। कंप्यूटर एडेड कैड के लिए डिज़ाइन करने के लिए, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर कैम के लिए, ठीक है। कैम में यूज़ होता है ताकि कोई ड्राइंग, डिज़ाइन और सिमुलेशन या टेस्ट डिज़ाइन बना सकें। कंप्यूटर यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर यूज़ किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, ओके। 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, हम 3D भी बना सकते हैं इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन लाइक रॉकेट लॉन्च करने, तो उसके लिए भी हमें आईटी की ज़रूरत पड़ती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन एट्सेट्रा, इन सब में आर नॉट पॉसिबल विदाउट द कंप्यूटर। यहाँ पे बिना कंप्यूटर के कुछ पॉसिबल नहीं है। आईटी इन बैंकिंग सेक्टर में भी आईटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है,
मॉडर्न बैंकिंग में आप आजकल ऑनलाइन हो चुका है सब चीज़। कस्टमर का डाटा ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड कंप्यूटर में होता है। ERD डिपॉजिट आपको करना है, इलेक्ट्रॉनिक RD यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हो। FD भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, नेफ्ट RTGS ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ATM के अंदर भी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसकी फुल फॉर्म जरूर आती है, इसको ध्यान रखना। वहाँ पर भी IT का यूज़ होता है, कैश डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना। ठीक है। IT इन इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस में भी IT का यूज़ होता है। इंश्योरेंस कंपनीज और सारा रिकॉर्ड होता है वो कंप्यूटर के डाटाबेस में रखती है। ठीक है, ताकि पॉलिसी कब ली, कब स्टार्ट हुई, कब नेक्स्ट होगा, कब एंड होगा, कब मैच्योरिटी होगी, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारा कुछ IT में यानी कि कंप्यूटर में स्टोर होता है। IT इन मार्केटिंग, मार्केटिंग पर्पस में भी IT का यूज़ होता है, कंप्यूटर एडवर्टाइजमेंट करना प्रोडक्ट की। भाई हम इसके लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, आर्ट्स बनाते हैं, ग्राफिक बनाते हैं प्रोडक्ट के लिए और उसको एडवर्टाइज करते हैं। यूजिंग E-कॉमर्स वेबसाइट, हम E-कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करते हैं ताकि पीपल कैन परचेज, जिससे पीपल आसानी से परचेज कर सके घर बैठे बैठे। IT इन हेल्थ सेक्टर, ICT का यूज़ होता है हेल्थ सेक्टर में, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वे में होता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में भी ICT का यूज़ होता है ताकि वो पेशेंट का रिकॉर्ड, डॉक्टर का रिकॉर्ड, रख सकते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ये सब की चीज़ रिकॉर्ड में रखती है कंप्यूटराइज वे में। मशीन आर यूज, कई सारी मशीनें यूज़ होती जैसे ECG, EEG, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, ये सारी यूज़ होती, इनमें सब जगह IT का यूज़ है। कंप्यूटर आर एन इंटीग्रेटेड पार्ट इन लेबोरेटरी एंड डिस्पेंसरीज, कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेबोरेटरीज में और डिस्पेंसरीज के अंदर। दे आर यूज फॉर स्कैनिंग डायग्नोस्टिक डिफरेंट डिसीजेज, कई सारी बीमारी को स्कैन करने के लिए काम आता है IT के अंदर। कंप्यूटर लगा होता है मशीनों के साथ, वो स्कैन करता है। यूज़ ऑफ ICT इन डायग्नोसिस, ICT का यूज़ होता है डायग्नोसिस में। उसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर लगा रहता है और सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं ताकि ये डायग्नोसिस के मशीन कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल हो सकें। सम ऑफ दिस मशीन आर, जैसे कि कई सारी मशीन है कैट की, ये है कंप्यूटराइज एक्सेल टोमोग्राफी मशीन, कैट जिसे कहा जाता है। इससे 3 डायमेंशनल इमेज हम बना सकते हैं बॉडी पार्ट का। कोई मरीज है उसका 3 डायमेंशन अगर आपको बॉडी पार्ट का चाहिए तो वो इसके थ्रू बन सकता है। MRI निकालना है, इसके लिए भी कम मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिनेशन मशीन। MRI यूज़ होता है ताकि डिजिटली इंटरनल ऑर्गन, जो अंदर के ऑर्गन होते हैं बॉडी पार्ट के, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव की मदद से एक डिजिटल इमेज क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर का यूज़ करके। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ECG ग्राफ है, ECG मशीन है। ECG मशीन के थ्रू जब हमने करा इंटरनल बॉडी पार्ट को तो इस तरह का आपका प्रिंट आउट निकल के आता है ECG ग्राफ में। ठीक है, ECG मशीन ये ऊपर दिखाई गई थी। तो ECG मशीन इसलिए होता है मॉनिटर करने के लिए हार्ट बीट का, और वो पता करता है कि पंपिंग कैसे हो रही है, ब्लड की पंपिंग सही चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, और उसकी मशीन के थ्रू हम ECG ग्राफ निकाल सकते हैं। कार्डिक स्कैनिंग मशीन, कार्डिक स्कैनिंग मशीन भी काम आती है। ठीक है, उसके बाद EEG मशीन होती है हमारे पास, फिर ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन, ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन, ये सारी चीज़ें मशीन होते हैं। अब IT इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस, IT का क्या रोल है गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज में। तो जो गवर्नमेंट है लार्ज स्केल में कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज़ करती है डेली लाइफ में। कोई भी किसी भी तरह का काम होता है तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, कंप्यूटर का यूज़ करती है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का। डिजिटल इंडिया एंड E-गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। जो E-गवर्नेंस और जो डिजिटल इंडिया, ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGOs एज वेल एज इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसी, साथ साथ इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, यूज़ ICT एप्लीकेशन का यूज़ करती है ताकि कम्युनिकेट कर सके और बहुत सारी सर्विसेज दे सके पीपल को, जिसे E-गवर्नेंस कहते हैं। ओके, देयर आर वेरियस ऑफिशियल वेब पोर्टल, बहुत सारे वेब पोर्टल है अवेलेबल है गवर्नमेंट के, वहाँ पे E-गवर्नेंस से रिलेटेड वर्क होते हैं। देर आर द वेरियस एडवांटेज ऑफ E-गवर्नेंस के बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट,
वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना, पैन कार्ड बनाना, ये सारा कुछ कंप्यूटर सिस्टम से होता है। मैनी गवर्नमेंट सर्विसेज आर अवेलेबल ऑनलाइन, बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे कि बिल पे करना और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कार्ड बनाना। आजकल आप देखोगे कि जो भी अभी यूथ है उनका अगर वो वोटर कार्ड बन रहा है वो ऑनलाइन ही बन रहा है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन क्रिएट हो जाता है, फ़ोटो अपलोड करते हैं और आपका वोटर आईडी कार्ड इशू हो जाता है, और वो भी कलर्ड में होता है। ठीक है, और ये सारा कुछ डाटा कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होता है। तो ये तो था आपके आज की क्लास में। फिलहाल आपको समझ में आया होगा। आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेजूंगा, वहाँ से आप इसके क्वेश्चन आंसर भी डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। साथ साथ इसके अंदर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इसको ध्यान से देखिए, समझिए, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।